हे गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। भाई आप लोगों से मैंने प्रॉमिस किया था ना कि मैं आपके लिए साउथ की बेस्ट लव स्टोरी वाली वेब सीरीज लेकर आऊंगा जो परफेक्ट हो और स्टोरी ऐसी हो कि आपके दिल और दिमाग में हमेशा के लिए स्टोर हो जाए। देखो ये तो आपको पता होगा ना कि मूवी की कंपेयर में वेब सीरीज कहीं गुना अच्छी होती है। उसका रीजन ये होता है ना कि मूवी आपको 2.5 से 3 घंटे के अंदर फुल स्टोरी कवर करके देती है, जिस वजह से वो हम पर इतना इम्पैक्ट नहीं डाल पाती। लेकिन जो वेब सीरीज होती है वो पार्ट में 6 से 7 आवर की होती है। और अगर आप ऐसे हो ना कि आपने अभी तक कोई वेब सीरीज ही नहीं देखी, तो आप एक काम करो, कोई एक अच्छी सी वेब सीरीज देखो, फिर आप खुद समझ जाओगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। क्योंकि वेब सीरीज के अंदर हर सीन को इतना रियलिस्टिक दिखाया जाता है ना कि पूछो ही मत, आप उसके फैन हो जाओगे। आज की इस वीडियो का टॉपिक यही रहने वाला है कि आज मैं आपको टॉप 8 बेस्ट लव स्टोरी वाली साउथ वेब सीरीज के बारे में बताऊंगा। देखो ये न्यू चैनल है गाइस, आप सबका सपोर्ट रहा ना तो मैं आपके लिए मस्त मस्त कंटेंट लाता रहूंगा इस चैनल पर। यूट्यूब पर मेरे और भी चैनल है जिन पर मैं मस्त मस्त मूवी सजेस्ट करता हूँ और ऑडियंस को मेरी वीडियो पसंद भी आती है, क्योंकि मूवीज वगैरह में मुझे अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। सो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करो, फुल सपोर्ट करो, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं अच्छी अच्छी वेब सीरीज आपके लिए अच्छे से सजेस्ट कर पाऊंगा। तो चलो सबसे पहले बिना टाइम वेस्ट के लिस्ट की नंबर 8 की वेब सीरीज के बारे में जानते हैं। कुछ रिश्ते होते हैं जो टूट तो जाते हैं पर उनकी याद इंसान को और भी ज्यादा मजबूत बना देती है। ये स्टोरी श्रीमती की एक सिंपल सी लड़की जो अपनी माँ नानी के साथ रहती है। उसकी जिंदगी में मुश्किल भले ही है पर फुल देसी एटीट्यूड है लड़की में। और एक दिन क्या होता है ना कि पुराना प्यार शिवा दोबारा सामने आ जाता है। पर अब जो है ना श्रीमती बदल चुकी है। अब वो सिर्फ किसी के प्यार में घुलने वाली लड़की नहीं है, वो खुद के लिए जीना सीख चुकी है। और क्या होता है ना, फिर उसकी लाइफ में एंट्री होती है अभिनव की, एक ऐसा लड़का जिसके चेहरे पर मुस्कान है पर आंखों में समझ है। और यहीं से शुरू होती है एक सॉफ्ट मैच्योर ग्राउंडेड लव स्टोरी जिसमें ना ओवर ड्रामा है ना फिल्मी लाइनें हैं, सिर्फ असलियत है और थोड़ा थोड़ा प्यार भी है। इस वेब सीरीज में प्यार के साथ साथ एक चीज बहुत खूबसूरत दिखाई गई है, प्यार करो लेकिन उससे पहले खुद की इज्जत करो। अब जब लव स्टोरी भी है, ब्रेकअप वाला दर्द भी है और नए रिश्ते की उम्मीद भी है, ये सब अगर तुम्हें किसी एक वेब सीरीज में मिल रहा है ना भाई, तो वो किसी गूज़बम्प से कम नहीं है। सच में देखना आप एक बार इस वेब सीरीज को। 7 एपिसोड है, 40-45 मिनट के। वेब सीरीज का नाम है कुमारी श्रीमती। IMDb रेटिंग 10 में से 7.2 स्टार की रेटिंग मिली है। इसको आप Amazon प्राइम पर ऑफिशियल हिंदी डब में देख सकते हो। चलो नेक्स्ट वेब सीरीज की बात कर लेते हैं। अब ये वाली वेब सीरीज ना उन छोटी छोटी मुलाकातों की कहानी है जहाँ ना कोई हीरो होता है ना कोई विलन होता है, बस एक अनजान इंसान होता है और एक छोटी सी मुलाकात जो जिंदगी भर याद रहती है। इस वेब सीरीज में टोटल 5 एपिसोड है। हर एपिसोड एक नई स्टोरी, नया कैरेक्टर और एक नई फील लेकर आता है। और ये सब कुछ होता है एक सिंपल सी फर्स्ट मीट के आसपास। सीन कुछ ऐसा, एक लड़की कॉफी शॉप में एक अनजान आदमी से मिलती है, तो कहीं एक शादी से थोड़ी देर पहले ही एक लड़का किसी अननोन लड़की से अपना दिल हल्का करता है। और कभी कभी ये छोटी सी बातें ना पूरी जिंदगी बदल कर रख देती है। पर सवाल ये नहीं है कि ये लोग दोबारा मिलेंगे या नहीं, सवाल ये है क्या ये छोटी छोटी मुलाकात किसी के दिल में जगह बना सकती है। ये वेब सीरीज कोई बड़ा ड्रामा नहीं दिखाती, ये आपके दिल के उस सॉफ्ट कोने में जाके बैठ जाती है और सिखाती है कि कभी कभी पहली मुलाकात ही सबसे गहरा कनेक्शन बन जाती है। तो अगर भाई तुम रियल लाइफ वाली शॉर्ट लव स्टोरी देखना चाहते हो ना, बिना ओवर एक्टिंग के, बिना हीरो हीरोइन के, एकदम नॉर्मल दिल से, तो ये वेब सीरीज तुम्हारे लिए परफेक्ट है। इस वेब सीरीज का नाम है मीट क्यूट। इसको IMDb की ओर से 10 में से 7 स्टार की रेटिंग मिली है। इसको आप सोनी लिव पर ऑफिशियल हिंदी डब में देख सकते हो। कभी कभी ना जिंदगी में सब कुछ परफेक्ट होता है, बस हम खुद को समझने में थोड़ी देरी हो जाती है। ये कहानी लवन्या की है, एक HR जो अपने रूल के हिसाब से जीती है। उसको अपना घर अल्ट्रा क्लीन चाहिए, कॉफी परफेक्ट चाहिए और लोगों से डिस्टेंस चाहिए। मतलब समझ रहे हो ना, हर रूल अपने हिसाब से। लेकिन जब लॉकडाउन में हैदराबाद आके उसको एक मिडिल क्लास कॉलोनी में शिफ्ट होना पड़ता है, तो अब जिंदगी उसके प्लान से बाहर का एक्सपेरिमेंट बन जाती है। मतलब अब सिचुएशन उसके कंफर्ट जोन से बाहर है। यहाँ सब कुछ उसके हिसाब से बिल्कुल नहीं हो रहा। अब यहाँ उसकी मुलाकात रोहित वर्मा से हो जाती है, एक सिंपल ग्राउंडेड कुकिंग लवर लड़का जो हर बात को चिल मोड में लेता है। इसकी थिंकिंग लवन्या से तो बिल्कुल अलग है, पर जैसे जैसे दिन गुजरते हैं ना, रोहित की सिंपलिसिटी, उसके तौर तरीके लवन्या को इम्प्रेस कर देते हैं। और यहीं से शुरू होती है असली लव स्टोरी। 7 एपिसोड है इस कहानी में। हर एपिसोड एक नया लेयर खोलती है। लवन्या का डर, उसका पास्ट और रोहित की सिंपलिसिटी। एक पॉइंट आता है ना जब लवन्या अपनी पहचान से लड़ती है, क्योंकि कभी कभी किसी को अपनाने से पहले खुद से मिलना पड़ता है। ओवरऑल वेब सीरीज काफी मस्त है। इस वेब सीरीज का नाम मिस्टर परफेक्ट है। इसको IMDb की ओर से 10 में से 6.9 स्टार की रेटिंग मिली है। इसको आप जियो हॉटस्टार पर ऑफिशियल हिंदी डब में देख सकते हो। आज की डेट में ना सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है, शॉपिंग हो, दोस्ती हो और अब तो प्यार भी। अब इस वेब सीरीज में भी ना कुछ ऐसा ही है। एक लड़की है गायत्री जो दिन भर ऑफिस में सीधी सादी बन के रहती है, लेकिन रात होते ही गेम में घुस जाती है, फुल प्रो गेमिंग मोड में। और फिर वहीं उसी गेम में उसको एक लड़का मिलता है भार्गव, ना ड्रामेटिक ना हीरोपंती, बस टीममेट बन के हर बार उसका साथ देता है। और धीरे धीरे गेम में दोनों के बीच ना एक कनेक्शन बन जाता है। पहले चैट बॉक्स में बातें होती हैं, फिर गेम के लेवल के साथ साथ ना उनके प्यार का लेवल भी बढ़ जाता है। पर ऑनलाइन और रियल लाइफ में ना बहुत फर्क होता है और यहीं से होता है असली कंफ्यूजन शुरू। अब आगे जो होता है ना इनकी लव स्टोरी में, उसको जानने के लिए आप इस वेब सीरीज को देखना। वेब सीरीज का नाम है डेड फिक्सल। इसको IMDb की ओर से 10 में से 3.8 स्टार की रेटिंग मिली है। इसको आप जियो हॉटस्टार पर ऑफिशियल हिंदी डब में देख सकते हो। अगर आप गेम लवर हो तो इस वेब सीरीज को देखना, बाकी इतनी खास नहीं है। चलो
अब नेक्स्ट वेब सीरीज के बारे में बात करते हैं जो अच्छी है। शादी के बाद ना सब ठीक होता है, लेकिन कुछ वक्त बाद ना सब ठीक ठाक हो जाता है और इसी ठीक ठाक में प्यार को ढूंढना पड़ता है। ये कहानी ना 3 शादीशुदा आदमी की है जो पहले सीजन के ड्रामा के बाद अब वापस आए हैं और इस बार उनके घर के अंदर का हंगामा ना और भी ज्यादा जबरदस्त है। अब देखो, हर आदमी चाहता है कि उसकी बीवी उसको समझे और हर बीवी चाहती है कि उसका हस्बैंड उसको समझे, लेकिन जब दोनों के बीच ईगो, मिसअंडरस्टैंडिंग और ये सब डेली का रूटीन हो जाए ना तो रिश्ता या तो मजबूत होता है या धीरे धीरे टूटने लगता है। इस वेब सीरीज में सिर्फ कॉमेडी नहीं है, रोमांस का टेंशन, इमोशनल का नोक-झोंक भी देखने को मिलेगा। रवि अपनी बीवी माधुरी के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग को सुधारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हर जगह ड्रामा, फैमिली प्रेशर यही सब मिलता है। और दूसरी ओर माधव और हीमावती का सीन तो एकदम रियल कपल जैसा फील देता है। प्यार भी है, प्रेशर भी है, बीच बीच में वो छोटी छोटी स्वीट बातें जो दिल को छू जाती हैं। इस सीरीज में हर मैरिड आदमी के मन की बात है, लेकिन फनी और मस्ती भरे अंदाज में। दोस्ती, दर्द, थोड़ा प्यार, तीनों का परफेक्ट कॉम्बो है। अगर आपने इस वेब सीरीज को नहीं देखा है तो देखना। इस वेब सीरीज का नाम है सेव द टाइगर्स 2। इसको IMDb की ओर से 10 में से 7.9 स्टार की रेटिंग मिली है। इसको आप जियो हॉटस्टार पर ऑफिशियल हिंदी डब में देख सकते हो। ये सेकंड सीजन है, अगर आपने इसका फर्स्ट सीजन मिस किया है ना तो आप उसको भी एक बार चेकआउट कर सकते हो। कभी कभी ना प्यार वो जगह ढूंढ लेता है जिसको तुम एक्सपेक्ट भी नहीं करते, जैसा इस वेब सीरीज में होगा। ये कहानी ना अर्जुन मेहता की है, एक साइलेंट, सीरियस और थोड़ा ऑकवर्ड सॉफ्टवेयर डेवलपर। हर वक्त ना वो अपने लैपटॉप में घुसा रहता है और इमोशंस को वो लॉजिक के थ्रू समझाने की कोशिश करता है। और वहीं दूसरी तरफ है रिया, एक स्मार्ट, कॉन्फिडेंस और बिंदास न्यू ज्वाइनर है। हर चीज को फील करती है और हर रिश्ते को ना दिल से जीती है। अब देखो, दोनों अलग अलग दुनिया के लोग हैं लेकिन एक ही प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, और जहाँ सिर्फ डेडलाइन होनी चाहिए थी ना वहाँ फीलिंग आने लगती है। शुरुआत में अर्जुन रिया से दूरी बना के रखा है क्योंकि उसका ना एक पास्ट है जिसको वो भुला नहीं पाया, और रिया उसके हर साइलेंट को समझने की कोशिश करती है बिना उसको फोर्स किए। हर एपिसोड में एक छोटी छोटी मोमेंट है जो आपके दिल को टच करेगी। टोटल 8 एपिसोड है। हर एपिसोड एक नया इमोशन, नया कनेक्शन और एक नया लेयर ओपन करेगी। कहानी के एंड में एक लाइन बार बार दिमाग घुमा देती है, ऑफिस सिर्फ काम करने की जगह नहीं होती, यहाँ ना कुछ हो भी सकता है, सिंगल राउंड होगा। तो एक बार देखना, वेब सीरीज काफी बढ़िया है। इस वेब सीरीज का नाम है ऑफिस, जिसको IMDb की ओर से 10 में से 8.9 स्टार की रेटिंग मिली है। इसको ना आप जियो हॉटस्टार पर देख सकते हो। काफी बढ़िया वेब सीरीज है, तो एक बार चेकआउट कर लेना। चलो अब नेक्स्ट वेब सीरीज के बारे में बात करते हैं। कभी कभी ना कुछ रिश्ते टूट कर भी ना कहीं जिंदा रहते हैं, बस वक्त लगता है उनको फिर से लाइन पर लाने में। कहानी कुछ ऐसी है, रीना और अर्जुन की लव स्टोरी वही पुरानी है, लेकिन इस बार सेटिंग अलग है, फीलिंग थोड़ी गहरी हो चुकी है। रीना अब सीनियर डॉक्टर है, अर्जुन पूरा हॉस्पिटल को संभालता है, लेकिन उनके बीच छुपी हुई वो मोहब्बत आज भी वैसी की वैसी ही है, अनकही और अनसुनी। इस बार दोनों एक दूसरे से दूर नहीं भाग रहे, बस थोड़ा सा समझने की कोशिश कर रहे हैं। हर एक सीन में एक हल्का सा प्यार छुपा है, कभी आंखों में, कभी एक छोटी सी स्माइल में, और कभी कभी एक कॉफी के पोज में। और सबसे जो खूबसूरत बात है ना वो ये है कि ये लव स्टोरी ज्यादा चिल्लाने वाली नहीं है, ये वो लव स्टोरी है जो फील होती है धीरे धीरे लेकिन डीपली। एक बार देखना आप इस वेब सीरीज को, काफी बढ़िया वेब सीरीज है। इस वेब सीरीज का नाम है हार्टबीट सीजन 2, जिसको IMDb की ओर से 10 में से 8.4 स्टार की रेटिंग मिली है। इसको आप जियो हॉटस्टार पर ऑफिशियल हिंदी डब में देख सकते हो। अगर आपने इसका फर्स्ट सीजन नहीं देखा ना तो पहले आप उस सीजन को देखना फिर इसको देखना, थोड़ा अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे। गाइस, अब लास्ट वेब सीरीज के बारे में बात करते हैं, लेकिन उसको जानने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड जोन में शेयर भी करना इसको। चलो अब लास्ट वेब सीरीज के बारे में बात करते हैं जो बढ़िया है। ये वेब सीरीज ना काफी ज्यादा फेमस है, इसकी आपने रील कहीं ना कहीं इंस्टा या यूट्यूब पर देखी होगी। सीन कुछ ऐसा है, कभी कभी ना प्यार होता है लेकिन उसे समझने में हम इतना ओवर थिंकिंग कर लेते हैं ना कि सब कुछ खत्म हो जाता है। ये वेब सीरीज एक मॉडर्न डे लव स्टोरी है, इसमें आदब और दीक्षा का रिश्ता शुरू होता है, लेकिन फिर हमें देखने को मिलता है कि डिवोर्स पेपर पर सिग्नेचर हो चुके हैं, दोनों एक दूसरे से अलग होना चाहते हैं। पर कहानी यहीं तक नहीं रुकती, फ्लैशबैक में जाती है जहाँ हम देखते हैं कि जहाँ आदब का एक पहला प्यार होता है, प्रार्थना। एक अलग ही केमिस्ट्री थी दोनों की, लेकिन कहानी वही पुरानी, मिसअंडरस्टैंडिंग, ईगो और टाइमिंग का गलत होना। फिर जाके आदब की लाइफ में दीक्षा आती है, सॉफ्ट अंडरस्टैंडिंग, और दोनों मिलकर एक नई लाइफ शुरू करते हैं। पर जिसको हम लव समझते हैं ना कभी कभी वो बस एक कंफर्ट जोन होता है, और वही चीज होती है इन दोनों के बीच में। हर एपिसोड के अंदर एक इमोशन है और इन सब के बीच वो छोटी सी स्माइल, एक छुपा हुआ पेन, सब कुछ रियल है। और जब कहानी एंड तक पहुंचती है ना तो लगता है कि शायद सब कुछ ठीक हो सकता था, लेकिन आप देखना एक बार इस वेब सीरीज को। इस वेब सीरीज का नाम है इमोजी, जिसको IMDb की ओर से 10 में से 5.9 स्टार की रेटिंग मिली है। इसको आप इंग्लिश सबटाइटल के साथ आहा OTT प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो। गाइस, इसका भी ऑफिशियल हिंदी डब नहीं आया है, लेकिन जैसे ही आएगा तो उसका अपडेट आपको हमारे इसी चैनल पर मिल जाएगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आई होप गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लेना, इससे हमारा मोटिवेशन बना रहेगा। और कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपको इन वेब सीरीज में से कौन सी वेब सीरीज सबसे ज्यादा पसंद आई। नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर बनाई जाए कमेंट बॉक्स में लिख देना, नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक के ऊपर आ जाएगी। चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।